जय हिंद सभी को। स्टडीज मोड में आपका स्वागत है। आइए लेके चलते हैं आप लोग को प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट्स की दुनिया में। पिछला क्लास जो आप लगा रहे थे, हम बट्टा निकालने के लिए सिखा दिए थे। तो कुछ क्वेश्चन मेरे पास आया था इस टाइप का क्वेश्चन। देखते इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका। देखिए क्वेश्चन क्या था। कह रहा है कि एक वस्तु के 2% लाभ एवं 18% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपये है। उस वस्तु के विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहे विक्रय मूल्य का अंतर कितना है? 3 रुपया का। उस वस्तु किसका पूछ रहा है? विक्रय मूल्य का ही अंतर पूछ रहा है, सॉरी अनुपात पूछ रहा है। क्लियर? किसका अनुपात? विक्रय मूल्य का ही अनुपात पूछ रहा है। सिंपल तरीका है। कैसे बनाएंगे? स्टेप क्वेश्चन जितना रहेगा ना नॉर्मल है, खाली क्वेश्चन देख लो क्या दिया आपको। विक्रय मूल्य का अंतर दिया है, कोई बात नहीं बाबू, बाकी जो भी दिया देखा जाएगा। क्या करने से 2% का लाभ हो रहा है। जब 2% का लाभ हो रहा है तो पहले होगा इसके पास में कितना? 102 का, सॉरी 61 का होगा। 2% लाभ हुआ तो 102 का हो गया। इसके पास में कितना हो जाएगा? 118। यही दोनों का अनुपात निकाल देगा तुम्हारा आंसर 51 अनुपात, इसको घटाओ 5 और 9, ये हो गया आपका आंसर। यदि और कटेगा तो इसको कटा देंगे। इसे मान लीजिए पर क्या करेगा, एक वस्तु के 8% एवं 14% के लाभ पर विक्रय मूल्यों का अंतर 3 रुपये है। उस वस्तु के विक्रय मूल्य का अनुपात, विक्रय मूल्य का अनुपात यदि पूछ रहा है ना, सिंपल तरीका करना है। देखिए 8% का लाभ ना हो रहा है, पहले होगा इसके पास में कितना? 61 का। 8% का लाभ हुआ मतलब 108 होगा। पहले कितना? 114% का लाभ हुआ कितना? 114 हो गया। कटेगा तो कटा देंगे हम। कैसे कट रहा है आपका? देखो तो 2 से कट रहा है आपका 56 बार में। ये 2 से कितना बार कट रहा है आपका? 57 बार में। कितना अनुपात आ गया आपका? 56 अनुपात 57। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। देख सेम क्वेश्चन हम सब लिखे हैं ताकि इस टाइप का एक क्वेश्चन नहीं समझे से कोई बात नहीं है भैया। आगे बताएंगे 4-5 बताएंगे ना, ऑटोमेटिक समझ जाइएगा। एक वस्तु को 2% लाभ तथा 10% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर होता है। तो विक्रय मूल्य का अनुपात गण कीजिए। कितना कितना? 2% और 10%। तो था कितना पहले में आपको? परसेंटेज में कितना होता पैसा? 100%। 2% का लाभ मतलब 102 और 110, दोनों का अनुपात निकालना। अनुपात नहीं कर रहा है, बीच में अनुपात का चिन्ह दे देंगे। कोई दिक्कत आपका? कट रहा है तो कटा देंगे इसको, कोई दिक्कत? अगला देखते हैं। एक वस्तु को 4% तथा 10% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 33 रुपये का अंतर होता है। दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात कर कीजिए। तो पैसे कितना लाभ हो रहा है? 4 का ना, अर्थात कितना हो गया? 104। यहाँ कितना लाभ हो रहा है? 10 का। कितना हो गया? 100। कटाएंगे तो कटा देंगे। कितना हो गया आपका? 52 बार में। ये कितना? 55 बार में। कोई दिक्कत? इस टाइप का सवाल एग्जाम में भर भर के पूछा है आपका रेलवे ने, इसीलिए हम 3-4 क्वेश्चन देखिए सब में देख रहा हूँ कि इसमें भी 3 रुपया, इसमें 3 रुपया, इसमें 3 रुपया। तो सीटिंग जो एग्जाम पूछता है ना, तो रोज एक टाइप करता देता है एग्जाम में। टाइप देख सब एक के है, खाली पॉइंट चेंज किया है, सिर्फ परसेंटेज चेंज किया है, बाकी सब के क्वेश्चन है। इस तरह का लगभग मेरे पास में 40-50 क्वेश्चन था। ठीक है, हम जो कुछ चुन कर ही लिखा दिए, बाकी आपको आपसे खुद बन जाएगा अब इस टाइप का क्वेश्चन। कोई दिक्कत है अब? ठीक है, हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसको छाप ले। चलते अब डिस्काउंट की दुनिया में। कुछ सवाल आपका आया था क्वेश्चन पूछने के लिए, चलो बता दें इसको भी। कह रहा है कि एक दुकानदार एक घड़ी को 2400 रुपये में बेचता है, सॉरी खरीदा है, अंकित मूल्य है उसका। उसे 5% तथा 20% के क्रमिक बट्टे पर बेच रहा है। कितना परसेंट भैया? 5% और 20% क्रमिक बट्टे पर बेच रहा है। तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का हानि होगा? कितना प्रतिशत का हानि होगा? कितना प्रतिशत पर भैया? कितना कितना बट्टा लग रहा है इसको? 5% और 20% का। याद कर तुमको बताया था कभी कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में जाने के लिए होल वैल्यू के सीधा से गुणा करेंगे, या अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य में जाने के लिए होल वैल्यू के सीधा से गुणा करेंगे। बताए थे कभी?
याद कर। तो जब सीधा से गुना करेंगे भैया, तब ना हम सीधा से गुना क्यों करेंगे, क्योंकि हमको पहले विक्रय मूल्य पता रहेगा कितना हम बेचे हैं, तब ना हानि और लाभ निकालेंगे। कहेंगे हानि प्रतिशत निकालिए, पहले विक्रय मूल्य पता करेंगे तब ना कितना हानि हुआ है हमको या कितना बेचे हैं हम। तो कैसे निकालेंगे देख। तो हम क्या बोले कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में जाने के लिए होल वैल्यू के सीधा से गुना करेंगे। ये कितना 5% है ना, बट्टा दे रहा है ना, बचा कितना इसके पास में 95%। 95 बटे इसके पास कितना बचेगा 80/100। कोई दिक्कत यही पर नहीं दे रहा है बट्टा रे, कितना पर 2400 पर ना, गुना कर देंगे कोई दिक्कत। क्या निकल जाएगा मेरा, एसपी निकल जाएगा। क्या निकलेगा एसपी। ये अंकित किया था भैया, सीपी दिया था कितना 2400 रुपया। कोई दिक्कत, जब कटेगा उसको कटाते चल जाएंगे, 2 शून्य खत्म। कोई दिक्कत, 5 से कटाएंगे इसको, 19×5 = 95, 5 दूनी 10, 2 से कटाएंगे इसको, 12 दूनी 24, गुना कर 19 52 से गुना कितना 12, गुना कर 12 दूनी 12×5 60, 2 62, 12×6 18 हो गया। कोई दिक्कत आपका, कितना रुपये हो गया आपका 1824 रुपया। 1824 रुपया कितना में बेचाई 1824, और कितना में खरीदा था, कितना हानि और लाभ हुआ, कितना हानि हुआ 576 का हानि हुआ। इसको घटाएंगे 2400 में, 2400 भैया 1824 घटाएंगे कितना होगा आपका, ये ना आपका 7 नंबर 5 576 किस पर 2400 पर ना, गुना क्या, ये क्या निकला मेरा लॉस परसेंटेज। क्लियर, लॉस परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया, हम लॉस निकाल दिए, कितना का लॉस हो रहा था। और लॉस और हाँ प्रॉफिट का जो हम गणना करते हैं भैया आपका हमेशा क्रय मूल्य पर करते हैं, किस पर क्रय मूल्य पर करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर कर दिए। देख कौन कौन कर रहा है आपका 2 शून्य खत्म, 24 से कितना बार में 24 बार में, तो कितना प्रतिशत का लॉस हो रहा है इसको 24% का लॉस हो रहा है। कोई दिक्कत आपका इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन बहुत आता है आपका। अगला सवाल देखते हैं आपका, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शोरूम में एक वस्तु की सूची कीमत 2000 रुपये है, इसे 20% या 10% के लगातार छूट पर बेचा जाता है, इसकी बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। नॉर्मल बिक्री मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस, बिक्री मतलब सेलिंग प्राइस दिया है कि हमको सूची मूल्य, सूची मतलब क्या एमपी दिया है हमके पास में। क्लियर, और एमपी पर ये हमेशा छूट की गणना करते हैं, हम बट्टा गणना करते हैं, कितना परसेंट का छूट दे रहा है, और यहाँ पर कितना, तो अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य में जाने के लिए क्या करते हैं होल वैल्यू के सीधा से गुना। तो यहाँ पर देख 20 है ना, बचा कितना 80 ना, 80/100, यहाँ 90 है ना, 90 ये क्या निकाले हम होल वैल्यू निकाले, कितना है 2000 का 80% का 90%। कोई दिक्कत, क्या निकलेगा हमारा एसपी, जो कटेगा उसको कटाते चल जाएंगे बाबू। 8 दूनी 16, 16 44 से 1440 हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत आपका 1440 आपका। हमेशा याद रखना भैया, जब भी बट्टा वाला निकालेंगे ना सवाल, हमेशा जो पैसा लिखा होगा ना उससे हमेशा कम ही आएगा विक्रय मूल्य। तो डिस्काउंट हम दे रहे हैं भैया, जब डिस्काउंट दे रहे हैं पैसा कम में नहीं देना पड़ेगा हमको, इसीलिए हमेशा याद रखेंगे डिस्काउंट हमेशा कम ही आएगा तुम्हारा निकालने के बाद विक्रय मूल्य। चलता अगला सवाल की ओर। कहता है एक सामान का सूची मूल्य 65 रुपया है, एक ग्राहक उसके लिए 56.16 रुपये देता है। यदि दो क्रमिक बट्टा पता हो जिसमें से 10%, एक का कितना 10%, दूसरा कितना पता नहीं, मान ले कि दूसरा कितना होगा X% देगा बट्टा, कोई दिक्कत, दूसरा कितना X% पता नहीं ना, मान लेंगे X%। जब X% मानेंगे हम भैया
क्या कह रहा है क्या, एक को 10% पर छूट दे रहे हैं, मिलेगा आपको कितना, 90 ना मिलेगा, मिला कितना हमको, 90 ना, ये X% का छूट दे रहा है, तो ये 90 कैसे आया होगा, 100 हम 10 घटाए थे, 100 हम 10 घटाए तब 90 आया, उसी तरह से X% का छूट दे रहा है, तो 100 हम X घटाएंगे तब ना हमको वास्तव में जो मिला, यही ना। कह रहा है क्या, देख ये क्या दिया, देता है मतलब क्या, विक्रय मूल्य हो गया मेरा, और ये क्या है मेरा, अंकित मूल्य है। हम आपको बताए थे कि अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य में जाने के लिए होल वैल्यू के सीधा गुना करेंगे, किससे, सीधा गुना करेंगे। ये 90 बटा क्या, 100, 100 माइनस एक्स बटा क्या, 100 बराबर कितना, 56.16, ये 56.1 दशमलव उड़ाएंगे भैया, क्लियर आपका, दो शून्य खत्म, यहाँ भी दो शून्य नहीं घटा, एक शून्य कट रहा है आपका, क्लियर। आइए सर देखते हैं अगला। इसको ब्रैकेट में लेते हैं, ये 2 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 दूनी, ये कितना बार में, तेरे 5 65, कोई दिक्कत आपका नहीं ना, 9 से ये कट रहा है, देखो 9 छाके 54, 9 दूनी, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 13 से कट रहा है आपका, 13 चौकी 13 8, चलो उतर से 13 8, चलो उतर से, क्या बचा मेरे पास में, 100 माइनस एक्स, दो नीचा में है ना, उधर जाए क्या बनेगा आपका, गुना, है ना, 100 माइनस एक्स बराबर क्या, 48 दूनी 96, एक्स बराबर क्या आ गया, 96 माइनस 100, एक्स बराबर क्या, -4%, कितना बट्टा मिल रहा है हमको, -4% का, नहीं सॉरी 4% का मिला बट्टा, कोई दिक्कत, कितना बट्टा मिला हमको, चल कैसे निकाले, समझ गया ना, इसमें किसको डाउट है, नहीं ना, ठीक है, हम आज की क्लास को यहीं पर रखेंगे, ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, इसी के साथ जय हिंद।